नाउ सम टाइम लेटर, कुछ टाइम बाद स्प्रिंग सीजन में जो थर्ड प्रिंस था उसने रिक्वेस्ट किया सेम चैरिटियर से कि वहीं पे लेके जाओ जहाँ पर वो ट्री है। अब वो जब वहाँ पर चैरिटियर लेकर गया तो यहाँ पर क्या आ गए थे, रेड बर्ड्स दिखाई दे रहे थे। वो क्या कहते, व्हाट ब्यूटीफुल ट्री विद द रेड बर्ड्स, यानी कि कितना सुंदर ट्री दिख रहा है। आई हैव येट टू विटनेस सच अ क्रिएशन, यानी कि मतलब मुझे इतना अच्छा दिखाई दिया, इतना अच्छा सुंदर मैंने कोई क्रिएशन, इतनी सुंदर कोई चीज़ देखी है। वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वन डे द किंग समन द थ्री प्रिंसेस एंड अ चैरिटियर, यानी कि किंग ने सबको, मतलब जो तीनों अपने बेटे थे और चैरिटियर को बुलाया। ही आस्क्ड ईच वन टू डिस्क्राइब द रेड बर्ड्स ट्री। अब उन्होंने क्या बोला किंग ने कि तुम डिस्क्राइब करो, तुम बताओ, एक्सप्लेन करो कि तुम्हें रेड बर्ड्स ट्री कैसा लगा। द एल्डेस्ट स्पोक फर्स्ट, जो सबसे बड़े थे प्रिंस, उन्होंने बोला, ओह द ट्री आई सॉ वॉज एब्सोल्यूटली बेयर, जो मैंने ट्री देखा वो कैसा था, बिल्कुल बेयर था, यानी कि कुछ भी नहीं था उस ट्री के ऊपर। अब क्या हुआ, द सेकेंड एंड द थर्ड प्रिंसेस डिस्क्राइब द ट्री एज दे हैड सीन इट। अब जो सेकेंड था उन्होंने क्या बोला कि द ट्री आई सॉ वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्री विद द ग्रीन लीव्स, जो मैंने पेड़ देखा वो बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे ट्रीज होते हैं, बिल्कुल वैसा दिख रहा था। अब जो थर्ड प्रिंस थे उन्होंने क्या बोला, बट द ट्री आई सॉ वॉज इंडीड ब्यूटिफुल, यानी कि जो मैंने ट्री देखा वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल था। फादर, आई हैड नेवर सीन अ ट्री सो ब्यूटिफुल एज द रेड बर्ड्स ट्री। मैंने, वो क्या कहते हैं, फादर, मैंने आज तक ऐसा ट्री, इतना सुंदर ट्री नहीं देखा। अब क्या हुआ, जो सबसे एल्डेस्ट था वो क्या कहता है, आई थिंक वी सॉ थ्री डिफरेंट ट्रीज, मुझे लगता है हमने जो है अलग अलग ट्रीज देख लिए हैं। अब क्या होता है, आफ्टर हेयरिंग what each prince had to say, the king asked the charioteer to speak. अब सब किंग, जो किंग के बेटे थे, सन थे, प्रिंसेस थे, उनसे सब पूछने के बाद किंग ने किसको बुलाया, चैरिटियर को बुलाया। फिर क्या कहा चैरिटियर ने, योर मैजेस्टी वी ऑल सॉ द सेम ट्री। वो क्या कहता है, राजा हमने क्या किया, हमने एक ही सेम ट्री ही देखा है, बट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, पर अलग अलग टाइम, ईयर के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर देखा है। हैंस द डिफरेंस, इसीलिए ये डिफरेंस आया है। अब क्या होता है, When everyone stopped talking, the king spoke. जब सब बोलना बंद हो गए, अब क्या था, जो एल्डेस्ट था प्रिंस, उसने कब देखा था, समर सीजन में। उसके बाद सेकंड जो प्रिंस है उसने कब देखा था, रेनी सीजन में। एंड जो थर्ड था उन्होंने स्प्रिंग सीजन में देखा था। तो अब क्या कहता है, ये बात सुनने के बाद किंग, यू आर करेक्ट, तुम ठीक हो। This teaches us never to pass judgments till we explore the entire truth, यानी कि ये हमें क्या सिखाता है, हमें किसी के बारे में, किसी भी ट्री या किसी भी चीज़ के बारे में हमें जजमेंट या हमें अपना फैसला नहीं सुना देना चाहिए जब तक हम पूरा सच ना जान लें। आवर ओन एक्सपीरियंस में बी ट्रू, हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो सच हो सकता है, बट इट इज़ लिमिटेड बाय फेलियर टू अकाउंट फॉर टोटल ट्रूथ, यानी कि बट वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो गलत भी हो सकता है जब तक हम पूरा सच नहीं जान लेते। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, नेवर पास जजमेंट्स, कभी भी आर्ग्यूमेंट या जजमेंट नहीं, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जब तक आपको पूरा सच ना पता हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू क्लास।